आवेरो था उनके सुन देवे खुदा ताकि वो बीमार खुदा तेरे नाम की महिमा देने वाली बन जाए खुदा एक को खुदा छू लै प्रभु तेरे नाम की जय जयकार करने वाली बन गई है खुदा कोई भी बंदा ये ना कहे कि मैं बीमार हाँ सचमुच परमेश्वर तेरा वचन खुदा पेज के खुदा चंगाई दे खुदा मैं घोषित कर दी बच्चे चंगे हो जाए खुदा हाँ खुदा चंगा करने वाला परमेश्वर है खुदा उन्होंने चंगा और ब्लेस कर खुदा धन्यवाद शुक्र कर दिया खुदा दया कृपा चाहनी खुदा पूरे जन को अपने पुत्र कवर कर ला खुदा हाँ खुदा कोई भी कहने ना पाए सी बीमार हाँ सी दुखी हाँ लाचार हाँ खुदा हर बंदा ये कहे असी मूसा वांगू बाहरों शक्ति पाई है खुदा मूसा वांगू बाहरों शक्ति दे खुदा मूसा वांगू अखा की रोशनी तेज कर खुदा और खुदा तेरे बच्चों को पढ़ सकन खुदा तेरे बच्चे चलन वाले बन सकन खुदा हर वेले तेरा डर भय रखने वाले बन जाने खुदा उन्होंने बीमारा की चंगाई 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 खुदा बड़ी कर दिया खुदा दया कृपा कर खुदा अगला समान खुदा मैं तेरी समर्थी हस्ता जी देने खुदा मैं कर दे मेरी दुआ सुन कबूल कर खुदा तेरे पाक और पवित्र नाम से मांग लेते हैं आमीन 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 हालेलुया हालेलुया धन्यवाद करते हैं खुदा का जी परमेश्वर का कि सचमुच महान परमेश्वर की उपस्थिति हम सबके बीच में उसकी उपस्थिति के बिना हम कुछ भी नहीं है एक जोर से हालेलुया बोलेंगे हालेलुया हालेलुया थैंक यू लॉर्ड हमेशा खुश रहा करो और हंसते रहा करो वो हंसी जो अंदर से आए सो खुदा आपको बहुत आशीष दे ब्लेस करे खुदा आपके आत्मिक कानों को खोले ताकि जो भी बीते समय में खुदा के दास के द्वारा पवित्र आत्मा ने हम सबसे बात करी है वो आपके जीवन में नजर आए हालेलुया अच्छा सब इधर ध्यान देंगे मैं कुछ बातें आपसे करूंगा उसके बाद एक मैसेज है छोटा उसको मैं क्लियर करूंगा मैंने आज आना नहीं था इस जगह पे परमेश्वर ने मेरे मन में अभी डाला आते टाइम मैं पास्टर जी को बोल गया था मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं मैं जा रहा हूँ तो खुदा उनको ब्लेस करे सबको आप सबको कि आप सब ने मिलकर दुआ करी और खुदा ने सुना भी और आते आते मैंने कहा प्रभु मैं दिया तो तूने मुझे बहुत कुछ है बोलने के लिए पर मैं बोल नहीं पाऊंगा उस जगह पे खुदा मुझे बोले कपड़े पहनो चल कहीं नहीं जाना तू वहाँ चल और मैं आ गया खुदा का धन्यवाद करके सो मैं उन बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ जो पिछले 3 हफ्तों से हमारे बीच में हुई है प्रभु हमें छत्तीसगढ़ भी लेकर गया उस जगह पर भी खुदा ने बहुत ऐसे काम किए पराक्रमी कि जिसके द्वारा बहुत से जनों की जिंदगियों को जो आत्माओं को बचाने के लिए खुदा ने बोला वो पवित्र आत्मा के वसीले बच सकी और उनका जीवन प्रभु में आ सका हालेलुया ये नहीं कह रहे कि हमारी वजह से हुआ ये सब करने वाला वो खुदा है वो ऊपर बैठा है वो इसी कामों के लिए कि अपने बच्चों को वो इस्तेमाल करे लेकिन आदर का पात्र बनाता भी वही है हमें सिर्फ उसके साथ अपने जीवन को जोड़ना है हालेलुया आज हम उसी विषय पे बात करेंगे सबसे पहले मुझे आप ये बताइए जो पिछले 2 बार से हमारे इसमें चल रहा है वचन चल रहा है जो पिछली बार भी मैं आपको पता आप लोग सब यहाँ जवाब दे रहे थे पास्टर जी क्वेश्चन पूछ रहे थे और मैं सबके क्वेश्चनों को रॉन्ग किया था सबके आंसरों को रॉन्ग किया वहाँ पे मैंने लिखा भी है मैसेज में पास्टर जी पूछ रहे थे जो मैंने यहाँ पे बताया कि आपने अपने कैसा समर्पण किया लेकिन सबने पता क्या जवाब दिया ये मैं इसलिए बोलने में मजबूर हूँ कि मैं वहां भी देखते देखते भी बोल रहा था समर्पण क्या होता है सबसे पहले मुझे ये बताइए आपने पास्टर जी को सही जवाब क्यों नहीं दिया ना डिम्पल ने दिया ना भारती आंटी ने देखो यहाँ किसी को गुस्से मारने वाली बात नहीं है हमें भारती आंटी ने भी ये बोला मैं ये नहीं कह रहा कि उनके जीवन में कि मुश्किलें नहीं है मुश्किलें सबके जीवन में है लेकिन उन्हें भी ये बोला कि पास्टर जी अब मैं अब 3 टाइम दुआ करने लगी वो करनी ही करनी हमें वो करनी ही करनी है डिम्पल ने का भी ऐसे आंसर था पायल का जो आंसर था वो बहुत अच्छा था पायल ने कहा कि मेरे अंदर कुछ ऐसी नेगेटिविटी थी कि जिसके द्वारा मैं उसमें परेशान हो जाती थी लेकिन काफी हद तक उन चीजों से मैं बाहर निकल पाई हालेलुया मतलब कि ये होता है समर्पण कि जिस चीज को हमारे अंदर से हम वृद्धि दे रहे हैं मतलब बढ़ोतरी दे रहे हैं उस चीज को वो बुराई की चीजों को दान करना समर्पण वो है और जो ये आत्मा में बढ़ना होता है वो होता है खुदा की ओर से वो तब होगा जब हमारा जीवन उसके साथ जुड़ा होगा प्रार्थना तो करनी है वो तो ऐसा है नहीं अगर प्रार्थना नहीं करेंगे तो खत्म है खुदा के बहुत बड़े अभिषेक दास जो अभी खुदा के पास है उन्होंने एक ही बात बोली प्रार्थना प्रार्थना और प्रार्थना बस ये 3 चीजें ही हैं प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना
मैं बिली ग्राम जी की बात कर रहा हूँ, जो उन्होंने ये वर्ड बोले थे। जब तक हम तीनों, अब हमारा शरीर किससे बना है जिसमें खड़े हैं, आत्मा, प्राण और शरीर। जब इन तीनों में से प्रार्थना नहीं निकलेगी तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। आज हम शरीर में बैठ के चले गए, कुछ नहीं फायदा। आत्मा में हो गया, नहीं। जब तक तीनों एक लाइन में नहीं होंगे, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, तब तक कुछ नहीं पाएंगे। जितना मर्जी कर लो, 5 घंटे कर लो, 10 घंटे कर लो, कुछ नहीं मिलेगा। जुड़ना है, जुड़ना है, प्रभु के साथ जुड़ना है। चर्च आते हैं, खाली चले जाते हैं। जीवन किसके साथ जुड़ा है, ये देखना है। अब कैसे पता चलेगा कि हम खुदा में ग्रोथ कर रहे हैं? कैसे पता चलेगा? कोई मुझे बताए। मेरे क्वेश्चन तो बताने ही पड़ेंगे यहाँ पे, मैं सामने ही पूछता हूँ। बताओ कैसे पता चलेगा हम ग्रोथ कर रहे हैं? हाँ, मैं सबसे पहले भारतीय आंटी जी से पूछूंगा। हाँ जी, बात कर दीजिए। हम अपने जीवन से सारी कमियों को दूर करेंगे, जो भी कुछ करना है बनाती रहूंगा, जो करना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। हम क्या रहेंगे? आनंद। लेकिन रहते हैं? नहीं रहते। नहीं रहते। सच ये है, सच ये है, सच ये है। देखो, मुझे कोई यहाँ पे बताएगा इनके अलावा जो इन्होंने वर्ड बोले, ये खुदा के वर्डों के तारीफ के काबिल है। हालेलुया। जो वर्ड खुदा के निकले हैं वो यही है, आनंदित रहो। उनके मुताबिक तारीफ के काबिल है। मैं वर्ड को बोल रहा हूँ, किसी इंसान की तारीफ नहीं कर रहा। हालेलुया। तो मुझे यहाँ बताइए कि ग्रोथ के क्या लक्षण है अंदर हमारे बीच में ग्रोथ हो रही है, मसीह से जुड़ रहे हैं। कोई मुझे बता सकता? छोटा सा बता दीजिए। सभी बाइबल पढ़ते हैं, सभी खुदा के साथ प्रार्थना करते हैं। कोई मुझे बताओ क्या चीज ऐसा चिन्ह दिखेगा हमारे अंदर से? मुझे 1 या 2 या 3 चिन्ह कोई बता दीजिए, या एक ही बता दीजिए। ये मैंने तो जो भी कुछ बोलता हूँ, उसे बोलने को, ना बनी होती, मतलब जो कुछ करता हूँ, उसके लिए दुआ करते हो। जी। और मैंने तो यही सीखा है कि जो भी कुछ हो रहा है, आपको मेरे जीवन का पता नहीं है। हाँ जी। ठीक है? जितनी मैं आत्मा में बढ़ रही हूँ, हाँ जी। उतना ही मुझे शैतान बिल्कुल नहीं दे रहा। जी। मैंने ये कुछ किया। हाँ जी। और खुदा मुझे ऐसे उत्तर दे रहा है ना। पिछले 3 हफ्तों से मेरे, जब भी मैं प्रार्थना में बैठती हूँ, 25 मेरे साथ होता है। हालेलुया। 25 आता है, 5 को आज मुझे आलसी मत कर। जी। बीज को संभाल के। मेरे पास 3 हफ्ते से जब भी मैं प्रार्थना में बैठी मुझे 25 आ रहे हैं। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। Thank you. ये मेरी ग्रोथ है कि मुझे पता है कि खुदा की कहानी है। जी। हालेलुया। और कोई? ये बिल्कुल बात ठीक है, बाइबल के अकॉर्डिंग है। हाँ डिम्पल, आप बताओ, अपने जीवन से बताना है। हमारे स्वभाव में बदलाव होता है। हमारे स्वभाव में बदलाव? कैसा स्वभाव में बदलाव? जैसे कि हम नम्र होते हैं। हाँ, वो कैसे हो सकते हैं? पास्टर जी तो 2 बार से बहुत अच्छा बलिदान का भी बताया, समर्पण का भी बताया, लेकिन हमने क्या लागू किया अपने ऊपर? कौन सी बात लागू करी उनके बताने के? हम कहाँ तक पहुंचे हैं कि हम मसीह के साथ हैं? कैसे? हाउ कैन से? जब हम सिन करते हैं, मैं हमेशा बाइबल के अपोजिट बोलता हूँ। लोग बोलते हैं कि बाइबल के, लेकिन अपोजिट नहीं, बाइबल के संग है। जब हम सिन करते हैं, सिन करने के बाद वॉट एवर सिन, मतलब किसी भी तरह का सिन है, वो कुछ भी सिन, कई तरह के, सो मेनी टाइप्स ऑफ सिंस, बहुत तरह के। यही नहीं कि सिर्फ अडल्ट्री है, बहुत तरह के सिन है। आंखों के द्वारा होते हैं, सोचों के द्वारा होते हैं, हर चीज के द्वारा होते हैं हमारे बीच में से। वो सिन जब हम कर लेते हैं, उसके बाद पता क्या होता है? उसके बाद हम क्या कहते हैं? देखो शैतान की आवाज सुनो, इधर देखो, सब मेरी तरफ ध्यान दो। शैतान के, अब तूने सिन कर लिया, तू महापापी, तेरे लिए उसने बलिदान दिया, तू क्या कर रहा है? तू अब जाने के लायक नहीं है, तू बैठने के लायक नहीं उसके सामने। ये किसके थॉट्स आ रहे हैं हमारे बीच में? शैतान। अब दूसरे थॉट्स देखना। सिन कर लिया, सिन हो गया, चाहे हमने अपनी जुबान का बुरा असर किया, बुरा बातें बोली किसी, उसके बाद पवित्र आत्मा क्या रियलाइज करा? अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो कैसे आपको बताएगा? तो पता क्या बोले? डिम्पल, तूने भारतीय आंटी के बारे में गलत बोला, तूने अपनी जुबान से उनको गलत बोला। ये कौन बोल रहा है? ये इसको अंदर से कौन बता रहा है? ये पवित्र आत्मा। तू क्षमा मांग उससे, तू क्षमा मांग, तब मैं तुझे क्षमा करूंगा। ये पवित्र आत्मा होता है। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम कर रहा है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम कर रहा है। अगर हम नेगेटिव थॉट्स लेके पीछे हट जाते हैं खुदा से,
वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। तब हम अपनी ग्रोथ नहीं मानेंगे, क्योंकि खुदा अंश अंश बदलता है, अंश अंश बदलता है। हालेलुया। दूसरी बात, हमें उन लोगों से दूर करता है वो कि जो लोग बुरी बातों को करते हैं, जैसे हमारी संगति, आवर फेलोशिप, हम किनके साथ फेलोशिप करते हैं, हमें ये चीज देखनी है। अगर आज हम अन्य जातियों के बीच में फेलोशिप कर रहे हैं, हाँ भाई चल छट कोई गल नहीं, की हो गया, कल चल जावांगे, शामी चल जावांगे, ओ गीत कल गा लवांगे, आज की गाना छट, आज इधर चलते हैं, पंजाबी गीतों की तरफ को चलते हैं, आज सुन लेते हैं कल से नहीं सुनेंगे, या कुछ ऐसे बॉलीवुड के सॉन्ग सुन लेते हैं, कल नहीं सुनेंगे। क्या होता है, वो जो क्या सिखाया गया था इस जगह से कि जो पाप है वो द्वार पर है, द्वार पर है, वो लालसा कर रहा है, कब जरा सा भी मौका मिले वो गुजरे, और इतना सा मौका हम देते हैं, हम देते हैं। तो ऐसे लोगों से, ऐसी फेलोशिप से हमें दूर हटना है। जब आपका मन कर रहा है ना, देखो मेरी तरफ देखो, जब आपका कह रहा है नहीं 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 नहीं, ये अन्य जाति वाले ये मुझे गिरा रहे हैं, मैं इनके साथ नहीं बैठ सकती, मैं इनके साथ, अब निंदा चुगलियां करने के बीच में हम जबरदस्ती जा रहे हैं, तो हमारा बिहेव कैसा होगा? गुड़िया ने बोला यहाँ पे अभी डिम्पल ने कि हमारा स्वभाव बदलना है। स्वभाव तभी बदलेगा जब पवित्र आत्मा काम करेगा, जब पवित्र आत्मा बोलेगा नहीं विक्रम सही नहीं, इसके साथ मत रहे, इसके साथ मत रहे, तो हम तब गौर करेंगे उन बातों को, क्योंकि आसमां जुए में नहीं जुटना। हालेलुया। तो यहां से देखना, अब ये थोड़ा कि 5 घंटे हम बाइबल पढ़ रहे हैं, वो ज्ञान यहाँ के होठों के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, बस मैं बोल दूं यहां से ये कर, जीवन में से नजर आना चाहिए। मालूम है 2 बार से इतना अच्छा यहाँ पे खुदा का कलाम खोला गया, समर्पण और बलिदान, क्या सीखा, मैं कह रहा हूं, मैं रो भी पड़ा था, मालूम है इतना अच्छा था वो। हमारी वेदियों पे क्या आग जल रही है, वो आग क्यों बुझाने में लगे हुए हम? सबसे पहले हमारे अंदर पवित्र आत्मा प्रेम डालता है, प्रेम। एक दूसरे को पूछो, सुरजीत दीदी को पूछो, डिम्पल को पूछो, इस गुड़िया को पूछो, पम्मी दीदी को पूछो, परवेश है, एक दूसरे की कहानी सबको पता, लेकिन मजाक ना उड़ाओ किसी का, मजाक ना उड़ाओ। पाप को ढापना है, अगर वो किसी को देख रहे हो पाप में, उसको ढापना है, उड़ाना नहीं है हमें। उड़ाने का मतलब ये होता है कि आज परवेश को हम देखें वो पाप में है, तो ये नहीं कि उसको हम छोड़ दें, नहीं, उसको समझाओ, खुदा के साथ जोड़ना है, अपने साथ नहीं खुदा के साथ जोड़ना है। क्यों बोला है? जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और अगली लाइन में लिखा है किसका पीछा कर? जो धर्म के काम करते, जो धर्म में उनका पीछा कर, तभी आनंदित रह पाएंगे। एक ही पाप अगर हफ्ते में 7 दिन 7 बार एक ही पाप हो और हम सुबह उठ के फिर माफी मांग लें, लेकिन फिर पाप हाँ, तो ऐसा भी होता है। सुनो, देखो एक ही पाप, हम बार बार एक ही पाप में गिर रहे हैं, पूरे हफ्ते गिर गए उसी पाप में, आज गिरे नहीं, आज मैं माफी मांगती हूँ, कल से नहीं गिरूंगी। देखो सबसे पहले वर्डिंग क्या है? आज मैं माफी मांगती हूँ, कल से मैं नहीं गिरूंगी। क्या हो रहा है? सेल्फ अपने आप हम बोल रहे हैं, हमें ये नहीं बोलना वर्ड यहाँ पे, खुदावन खुदा तुझसे कोई पर्दा नहीं, मैं पाप कर रहा हूं और इस पाप में गिर रहा हूं, मैं नहीं हट सकता, मुझे आप हटाएं। ये अंगीकार है। अगर मैं बोलूं कि मैं हट जाऊंगा, कल से पाप नहीं करूंगा, कल नहीं करूंगा पाप, परसों फिर गिर जाऊंगा, परसों मैं फिर गिर जाऊंगा, ये लिखी हुई बात है, मैं लिख के दे सकता हूं, क्योंकि हम अपने ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। हमें डिपेंड किस पे होना है? जो यहोवा की बात जोते हैं वो कभी थकित ना होंगे, वो कभी श्रमित ना होंगे, और उकाब की नाई आकाश में उड़ेंगे। पर कब? उड़ना नहीं आता तब भी उड़ो, वो पंखों पे संभालेगा। वचन झूठा नहीं है, वचन सच्चा है। अपने जीवन में से देखना है, अपने जीवन में से। वो मैं यहाँ इस लड़की की तारीफ नहीं कर रहा पायल की, लेकिन पवित्र आत्मा ने मालूम है इसके अंदर से क्या बातें बोल, कहाँ, मैं ये भी नहीं कह रहा भारती आंटी है, सुरजीत दीदी है, डिम्पल है, मैं पास्टर जी हैं, वो सबके बीच में रहती है,
लेकिन उसने कभी किसी से कांटेक्ट नहीं किया, लड़की ने कभी, उसने मुझे फोन नहीं किया, कभी किसी को फोन नहीं किया, लेकिन उसका वर्डिंग जो थी वो पवित्र आत्मा के, कि मैं वो, उसने ये बेइज्जती महसूस नहीं करी उसने कि मैं ये बातें बोल रही हूँ, कि बहुत ही परेशान थी नेगेटिविटी से वो, लेकिन उसके जीवन में बदलाव आया, क्योंकि वो संगति किसकी कर रही है? खुदा की। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि वो प्रार्थना करती है नहीं करती, नहीं, सिर्फ वर्ड्स को टच हुआ है कि अगर मैं ये नेगेटिविटी नहीं लाऊंगी तो खुदा मुझसे बात करेगा और मेरा जीवन बदलेगा। ये हम सबके लिए है। हालेलुया। तो आज एक इन बातों को मैं इसलिए बता पा रहा हूं कि परमेश्वर ने मुझे बोलने की सामर्थ्य है। हम खोलेंगे न्यू टेस्टमेंट, गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना का सुसमाचार, यूहन्ना की अंजील, उसका 15 अध्याय, 15 बाब। सबने निकाल लिया? कोई मेरे लिए पढ़ दे 15 की 4, 15 की 4 पढ़े। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। कैसे डाली? यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकती। हालेलुया। अब देखो मेरी तरफ, सब टिक मार्क कर लो और मैं बहुत जल्दी इसको शॉर्टकट में बताऊंगा, क्योंकि इस समय हो रहा है, खुदा के दास जो लेकर आए हैं खुदा की ओर से वो बताएंगे आपको। हाँ, तो क्या लिखा है? प्रभु खुद बोल रहे हैं इस जगह पर, यीशु मसीह ने खुद बोला इस जगह पर। अब इसको हम किस ढंग से देखेंगे? आइए सब जन इधर देखिए। अब कितने जन जानते हैं इसके बीच में एक करैक्टर है नोमी का? नोमी को कौन जानता बाइबल में? नाम सुना नोमी का? रूथ का नाम सुना? जब यहाँ पे क्या लिखा? पहली दोबारा पढ़ देना, पहली जो 4 की, मतलब 1 की 15 की 4 दोबारा पढ़ देना, बस थोड़ा सा। तुम मुझ में बने रहो हाँ और मैं तुम में। हाँ, बस तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। मतलब ये वर्ड को किसी ने कभी कैच किया, कभी ग्रिप में लिया इस वर्ड को? कैसे? तुम मुझ में बने रहो। हम बोल रहे हैं, चर्च में आते, पास्टर जी मैं प्रार्थना करती हूँ, पास्टर जी मैं वचन पढ़ती हूँ, ये नहीं पास्टर जी को दिखाने के लिए, विक्रम को दिखाने के लिए नहीं, बनना है। बनना कैसे? अब नोमी जो थी खुदा की थी ना, खुदा के साथ चलती भी थी, लेकिन क्यों अपनी मुश्किलों को देख के उसने खुदा के घर को छोड़ा? क्यों छोड़ा मुझे बताओ। आज 20 साल से हम चर्च जा रहे हैं, आज 35 साल से चर्च जा रहे हैं, हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, हमारा जो मन है वो भटक गया। कहाँ जाएंगे हम? जल्दी बताओ मुझे। अकाल आ गया। किस चीज का? स्वर्ग की वस्तुओं का अकाल पड़ गया, हमारे जीवन में नहीं काम करे। वट एवर दैट टाइम, क्या करेंगे? उसको क्या करेंगे हम? छोड़ देंगे खुदा को? नोमी ने छोड़ दिया था, क्यों नहीं सीख पा रहे इस जीवन से हम? नोमी ने बेथलेहम को छोड़ा था। बेथलेहम का मतलब होता है रोटी का घर, आशीष का घर। रोटी कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जीवन की रोटी वो है। हम क्यों वचन बोल रहा है तुम मुझ में बने रहो, हम उसको छोड़ देंगे तो कैसे कर पाएंगे? ये बताओ। चर्च आना, बाइबल पढ़ना, उसके वचनों को लागू नहीं करना, नहीं कुछ होगा जब तक हमारा जीवन उसके बीच में नहीं चलेगा। कितने जन जानते हैं हनोक खुदा के साथ चला? कितने जन जानते हैं? देखा किसी ने? एनीबॉडी सी? किसने देखा? वचन से क्या सीखा हमने वहां पे? उत्पत्ति 5:21 में लिखा है, क्या सीखा? कैसे चला वो? उसके लिए भविष्यवाणी हुई थी कि मैं तुझे उठा लूंगा। आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए भविष्यवाणी हुई है या नहीं हुई है? हुई है या नहीं हुई है? क्या हुई है? जल्दी बताओ। आपका विश्वास परखा जाएगा। क्या हुई है? जल्दी बताओ हमारे लिए। कि मैं तुम्हें जल्द लेने आऊंगा। ये भविष्यवाणी नहीं, भविष्यवाणी है। हम विश्वास करते हैं रैप्चर होगा, हम उठाए जाएंगे। तो हमें क्या करना है? जो भारती आंटी ने बोला ना, मुझे बार 25 अध्याय आ रहा, मती 25 अध्याय तैयारी है। 24 तक बाइबल ऐसे पढ़ेंगे हम मती को, लेकिन 25 जो है वो तैयारी है।
वी आर शुड बी रेडी। कहाँ जाने के लिए? खुदा के संग। तो तभी होगा ना जब तैयारी होगी। तैयारी कैसे होती है मालूम है? खुदा की जो, जैसे हम 3 घंटे प्रार्थना करें शरीर में नहीं आत्मा में, तो खुदा ले जाता है। कहाँ? हनोक को भी लेके गया। और कोई उदाहरण दे सकता है मुझे? और किसको लेके गया खुदा? डीजीएस दिनकरन, जो खुदा के बहुत अभिषिक्त दास थे। ये सच है बात, ये उनकी एक एक लाइन लिखी हुई है, यीशु मसीह के साइन किए हुए हैं। मैं विश्वास करता हूं। तो आपको और मुझको क्यों नहीं लेके जाएगा? वो लेके जाएगा, पर वो चीज चाहिए, वो रैलम चाहिए, वो प्रार्थना का जीवन चाहिए। वो कब होगा? जब हम उससे जुड़े रहेंगे। हालेलुया। हाँ, जुड़े कैसे रहेंगे? आ रहे हैं पास्टर जी, सिखा रहे हैं, हमें घर जाके उस चीज को देखना है। वचन को तो देखते हैं, उस पर लागू कब करेंगे अपने जीवन में? उसको वचन देहधारी कब होगा? कैसे हनोक की तरह उठाएगा हमें? वो तो बार बार बोल रहा, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मत डर मत डर मत डर, मैं तेरे संग। नहीं पास्टर जी, हो नहीं दिया, मैं कितना करा? हाउ कैन से? कैसे बोल सकते हैं हम ये बात? कैसे आ जाती हमारे मुंह पे ये बात? मालूम, मुझे दुख लगता है इस जगह से। मैं जीवनों को खुदा दिखाता है, मेरा खुद का जीवन भी। मत सोचो कि मेरे साथ कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि मुझे संभालने वाला यहोवा है। हालेलुया। तो हम क्यों गिड़गिड़ाते हैं? क्या मैं कर्जे में नहीं हूं? आप कर्जे में, सब कर्जे में, लेकिन निकलना कैसे है? क्यों अपना समय व्यर्थ करते हैं हम उस धन के पीछे जिसकी कोई वैल्यू नहीं? मालूम, बहुत लोग मुझसे बात करते हैं, हमारे ऑफिस में मुझसे बहुत जने बात करते हैं। भाई अजय है जो आज आए नहीं है अभी तक, वो मुझसे बात करते हैं, कई बार नेगेटिविटी में आ जाते हैं। वो पैसा सब कुछ है, पैसा सब कुछ है, पैसा सब कुछ है। खुदा ने पैसा कहाँ रखा है? बाइबल सब पढ़ते हैं, खुदा ने ऐसी वस्तु को कहाँ रखा है जिसको हम ऊंचा कर रहे हैं? पैरों के नीचे, पैरों के नीचे। फिर हमें अलग किया गया। मालूम है, आज मैं बहुत 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 दृढ़ता से बोल रहा हूं कि आप लोग जो है चुने गए हैं, आप लोग अलग किए गए हो। 100 के बराबर है, 1 मैन आर्मी। क्यों नहीं अपनी सामर्थ को दिखा रहे हो? क्यों नहीं खुदा का नाम ऊंचा कर रहे हो? क्यों हार जाते हो शैतान के आवाज को सुनते? तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे। तो क्यों नहीं बन पा रहा वो वचन? क्यों नहीं? टूटो, बोलो खुदा हमें तोड़ो। मतलब मैं सच्चे दिल से बोल रहा हूँ कि अगर आप हृदय से प्रार्थना करोगे ना, आप टूटोगे। आप टूटोगे, आप दूसरों की जिंदगियों को देखोगे। मैं रियली बहुत रोता हूँ यार, कई बार बहुत रोता हूँ। मतलब कई जगह के लोगों की जिंदगियां खुदा मुझे दिखाता है, कई लोगों के बारे में मुझे दिखाता है प्रभु। ऐसी ऐसी चीजें मुझे दुख इस बात का लगता है कि मेरी इतनी उम्र नहीं है मसीह में, बहुत कम है, लेकिन प्रभु बताता है देख विक्रम देख। और मैं ये भी नहीं बोलता कि मैं प्रार्थना योद्धा हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं वो मुझे बदलता है, वो मुझे बढ़ता है, वो मुझे बढ़ता है। हर जगह पे बहुत सी बातें आती है, हर किसी की मैं खोल नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन आती है। मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, अंधे हो जो, ब्लाइंड होना, उन चीजों को देख के ब्लाइंड, अंधे होना, इग्नोर करना है। परिवार सबसे पहले बोलेगा। हमारा विरोध कौन करेगा सबसे पहले? हमारा परिवार। लेकिन ये नहीं कि हमें उनको तुच्छ जानना है, हमें तुच्छ नहीं जानना, हमें तुच्छ नहीं जानना। हमें खुदा के कलाम को पकड़ना है, उसके कलाम को पकड़ लो। वचन देहधारी होना चाहिए अंदर, तब निकलोगे, तब निकल पाओगे। नहीं तो चर ज्ञान नहीं इकट्ठा करना, हृदय में आने दो। हृदय में वो अपने अंदर से जीवन को दिखाओ खुदा को। हालेलुया। देखो 100% कोई सही नहीं है पूरी दुनिया में, यीशु मसीह को छोड़कर कोई सही नहीं। उसने बार बार बोला मेरी ओर देख, मेरी ओर तक, मेरी ओर तक, मेरी ओर तक। क्यों अपनी सामर्थ जो उसने दी है भूल रहे हो? पावर, आप बहुत महान हो। मैं खुद बोल रहा हूँ पुलपिट से,
आपको खुदा यीशु मसीह ने अपने लहू से धोया, उसने लहू बहाया। उसकी लहू की सामर्थ को जानो। कैसे नहीं बोल, ये जो हाथ रखते हैं गिरते हैं, ये सब कुछ नहीं है। जुबान से बोलो, निकल इसके अंदर से यीशु के नाम से। कैसे नहीं निकलेगी? मैं तेरे पाक पवित्र लहू को इस जगह पे लगाता हूं। लहू तो लगाया था उन दिनों में, लहू लगाया था, मूसा के समय लगाया था, लगाया था ना। क्यों नहीं लगा रहे? क्यों नहीं लगा रहे हम? क्यों नहीं उसकी सामर्थ को करें? आज भी वही लहू है, लहू में रिहाई है। हम क्यों बस हीलिंग पे इस पे रहते हैं, ले हैंड पे? प्लीज खुदा के कलाम के साथ जुड़ो, खुदा के साथ जुड़ो। आज के बाद ये निर्णय लो, कोई भी मुश्किल मेरे घर में हो, मेरे जॉब के सेक्शन में हो, कहीं पे भी हो, मेरे जीवन में, मेरा परमेश्वर मेरे संग है, मेरा प्रभु मेरे संग है। पता क्या, बहुत से लोग बोलते विक्रम बोलना आसान है, तू यहां से बोल रहा है, तेरी तो पेंशन आती है, अब हमसे पूछ के देख कैसे कमाते हैं। मैं उन लोगों के लिए भी बोल रहा हूं, परमेश्वर की ओर आंखें उठाओ, हर एक चीज से निकाल देगा वो। बहुत गवाहियां हैं, बहुत गवाहियां हैं। हल किसके बीच में है? मतलब जो मुश्किलों का हल किसके बीच में? हमारे बीच में, हमारे बीच में। विधवा को तेल के लिए बोला था, क्यों बोला था? बर्तनों में डाल। अलीशा ने क्यों बोला था? बर्तन नजर आ रहे हैं खाली, बस खाली खाली, तेल नहीं, अभिषेक नहीं है। और अभिषेक ही जुओं को तोड़ता है। हालेलुया। तो उसके साथ जुड़ना है। वचन ये कह रहा है। एक वचन और पढ़ दो, इसके साथ पढ़ दो, 15 के साथ। जब ये करोगे, जब जुड़ोगे, तब क्या होगा? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम्हें बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। मतलब कब? जब वचन अंदर रहेगा, जब वचन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। भाई तू उस रास्ते पे मत जा, वहां पे गलत है। वचन तो ये कहता है, नहीं कोई बात नहीं, एक बार चली जाती हूँ मैं, एक बार नहीं, ना की ना, हाँ की हाँ, क्योंकि प्रभु ने हमें चुना है। अगर उसने चुना ना, चलाएगा भी हमें। हम गाने गाते हैं ना, वो मेरे आगे आगे चलेगा, ऐसे है ना गाना कुछ? कैसे? नहीं नहीं नहीं, हाँ परवेश कौन सा गाना है? नहीं सुना आपको? यही है, वो मेरे आगे आगे आप चलेगा। तो प्रभु तभी चलता है जब हम उसके रास्तों को बनाते हैं। आज से ये प्रण लो कि मैं चर्च तक सीमित नहीं रहना, आत्माओं को बचाने वाले काम करने। ये वचन के द्वारा, वचन अंदर आएगा तो ही मैं बात कर पाऊंगी, क्योंकि सामर्थ्य देने वाला तो खुदा है। मत बोला करो मैं क्या बोलूंगी यहां से, या क्या बोलूं, बोलेगा वो, उसका आत्मा। खड़े तो हो, भरो अपने आत्मा को। तो प्रभु आपको आशीष दे, ब्लेस करे। बातें मेरे पास बहुत है खुदा की, लेकिन अभी जो समय दिया गया कि आज की जीवन की रोटी जो खुदा के दास इस जगह पर आए हैं लेकर, वो भी बहुत मेहनत करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रार्थना हमें उन खुदा के दासों के लिए करनी चाहिए, सचमुच जो खुदा की सच्ची सेवा करें। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, जो मसीह के दास हैं या मसीह में विश्वास, वो अच्छे होने चाहिए या सच्चे होने चाहिए? सच्चे होने चाहिए, ठीक है, सच्चे होने चाहिए, क्योंकि सच ही है जो आजाद करता है। सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आजाद, वो न्याय की टेबल से आजाद कराना चाहता है हमें, कि वहां तक मत आओ। जो 25 अध्याय बता रहे हैं शीला भारती जी इस जगह से, वो तैयारी है। कभी उसको पढ़ा अपने अच्छे से पढ़ना, मोल लो, मोल। इसकी 25 की 8 में लिखा है कि जाके वो तेल को मोल ले लो। मोल कहाँ से लोगे? हाँ आलसी, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आज हम आलसी हैं, सही में बिल्कुल आलसी हैं। मैं आपको किसी भी एंगल से बता दूंगा, किसी भी एंगल से। मालूम है ये चर्च है, भवन जिसको बोलते हैं, दीवारों का भवन। चर्च हम है खुदा के लिए, लेकिन हम कहाँ से खड़े हैं? स्ट्रक्चर क्या है हमारा? बिल्ड क्या की हुई है? बेस क्या है हमारा? क्यों आंधी आती है और गिर जाते हैं हम? यही वजह है।
मैं किसी को 3-4 दिन पहले काउंसलिंग दे रहा था, वो एक सिस्टर हैं, उनका नाम रीना है, उनको मैं काउंसलिंग दे रहा था। उनको मैं बता रहा था, मैं कहा सिस्टर जब चर्च में जाते हैं, अगर खुदा का दास या दासी जो भी वहाँ से बोल रहे हैं, वो अगर आपके बारे में गलत बोल रहे हैं, वहाँ से आपके बारे में जलन रख रहे हैं, उनको फिर भी माफ़ करो उस जगह से उनको, और चर्च के कामों को करो। आप अगर किसी घर में चर्च लग रहा, ये नहीं कि इसका घर है यही देखेगा, नहीं, वॉशरूम हम चर्च में भी तो साफ करते हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई करता या नहीं करता, लेकिन करना है साफ। हम खुदा हमें उसकी नज़रों में ना, जो 100 है वो 0 है, वो हम 100 पे है, वो घमंड में हम 100 से नीचे लेके आता है वो। हालेलुया। तो नीचे से शुरू हो, नीचे से। मेरी खुद की टेस्टमनियों में ये है कि खुदा ने मुझे नीचे से शुरू किया, थूक तक उठाए ऐसे हाथों में, नालियों में हाथ मारा, मैंने कभी नफरत नहीं करी। प्रार्थना करते करते कोई उल्टी कर देता ना, हाथ आगे कर दिया। जहां से मेरी शुरुआत खुदा ने करी थी, जो खुदा के दास थे पास्टर विजय बाजवा जी, उनके पास था मैं, वहां पे खुदा ने 8 महीने मुझे रखा, और वहां से जो कुछ भी मुझे दिया खुदा ने उसके बाद मुझे निकाला। हालेलुया। और आज तक मैं सीखता आ रहा हूँ और हमेशा सीखता रहूंगा। हमारे अंदर वचन की आग जलती रहेगी, जलनी चाहिए या नहीं? हमेशा जलनी चाहिए। वेदी पे आग जलनी चाहिए। शैतान पानी मार रहा है, बार बार मार रहा है, नहीं बुझनी चाहिए। आग जलेगी तो बलिदान रखा जाएगा। बलिदान जब रखेगा ना, वेदी साफ होगी बोले, तब एकदम आग उस पे आके देगी, तब बलिदान कबूल होगा। हालेलुया। क्या बताया था लास्ट में पास्टर जी ने? लास्ट आज बताओ बलिदान के ऊपर। नहीं बाइबल नहीं खोलनी, ऐसे बताओ, तुम पता होना चाहिए। या इसी को बोलते हैं हृदय की पट्टियों पे लिखना। मैंने वो नहीं किया था, लेकिन मैंने सुना था रोमियो 12:1, मन भावता हुआ। तू नहीं बोला था लास्ट में? मन भावता हुआ कैसे चढ़ाएंगे हम? कैसे? आग तो जली नहीं रही। मुरम्मत करो पहले। किसकी? वेदी की। वेदी जो प्रार्थना का रास्ता है ना, जो हमारा शरीर में से होकर प्रार्थना करते हैं, उसकी मुरम्मत करो, उसको बोलते हैं वेदी। फिर हम अपने आप को मन भावता हुआ उसके ऊपर बलिदान चढ़ाएंगे। हालेलुया। तो ये काफी बड़ा है, तो प्रभु आपको आशीष दे, ब्लेस करे, और आज से प्रण करो कि मैं डरूंगा नहीं। हालेलुया। तो आइए आंखों को बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे आज के जीवित कलाम के लिए जो खुदावन खुदा के दास के जुबान पर किया खुदा ने। आइए। हालेलुया। धन्यवाद पिता प्रभु, महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन खुदा। सचमुच आपकी उपस्थिति इस जगह पर है। महान परमेश्वर, इस जगह पर पिता प्रभु आप अपने जीवन की रोटी को देने जा रहे हैं अपने दास के द्वारा, पवित्र आत्मा के वसीले। खुदावन खुदा, हम तेरे दास को तेरे जोरावर हाथों में सौंप देते हैं। महान परमेश्वर, दोगुना चौगने मत्स्य से उसे भर दे पिता प्रभु। जब तेरा दास इस जगह से बोले खुदावन खुदा, आपका पवित्र आत्मा हम सब से बातें करे खुदावन खुदा। तेरा कलाम खुदावन खुदा हमारे हृदय में अधिकाई से बच सके महान परमेश्वर, ताकि हम खुदावन खुदा पवित्र आत्मा के वसीले 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना प्रतिफल लेकर आए, और खुदा तेरे कामों को आगे बढ़कर कर सकें, ऐसा हमें बना अपने वचन के द्वारा। तेरा धन्यवाद करते हैं आज की रोटी के लिए, शुक्रगुजारी करता हूँ जो तू देने जा रहा हमें पिता प्रभु। महान परमेश्वर, उसे हम ग्रहण कर सके, हमारे उत्तम कानों को खोल दे पिता प्रभु, ताकि तेरी रोटी को वहां से हम ग्रहण करें और हमारे हृदयों में अधिकाई से बच सके, ऐसा अनुग्रह हम पे कर। धन्यवाद करते हैं, इस पूरी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। आगे का समय खुदा के दास के हाथों में इस माइक को देता हूँ, ताकि वो पवित्र कलाम को बोले। हालेलुया। सब खुश हो? खुश हो सब? क्यों खुश हो? पता भी लगे? मन्ना रह गया।